अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक लड़की की है जो कि 25 से 26 साल की होगी। वो आई है ट्रेन से, उसने सफ़र किया है और रात 1 से डेढ़ बजे का टाइम है और लेट पहुंची है। वो मुसलसल फ़ोन पे राब्ते में है किसी से और बार-बार यही कह रही है कि आप बस जल्दी पहुँचें, पहले बहुत रात हो गई है, यहाँ पे बहुत सन्नाटा है और रश भी नहीं है, वरना मैं यहाँ स्टे कर लेती, थोड़ा टाइम ले लेती, लेकिन अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती, आप बस जल्दी पहुँचे। कहाँ है आप, कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँचे? मुसलसल वो एक फ़ोन पे राब्ते में है मुसलसल किसी से। अब वो उसका कोई रिलेटिव है, उसका भाई है, कौन है, ये अभी नहीं पता। वो बस स्टेशन से जैसे वो वहाँ पर टहल रही है, वहाँ पे कुछ डेस्क रखे हुए हैं बैठने के लिए, जैसे कुछ 1-2 लोग बैठे भी हुए हैं, लेकिन रश वाली बात नहीं है। जैसे एक आधी रात का एक वक़्त है और एक सन्नाटा है और एक खौफ़ और उस लड़की को एक चीज़, लेकिन वो देखने में कोई ऐसी एडवांस या कोई बहुत ज़्यादा जैसे खूबसूरत कह लें, इस तरह की नहीं है, लेकिन नॉर्मल लड़की है कि लोग उसे देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है कि उसने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, तो वो आराम से वहाँ पर बैठी हुई इंतज़ार कर रही है और बड़ी अलर्ट है, मतलब होशियार लड़की है। इतने में एक जैसे कोई नशई होता है, वो आस-पास फिर तो रहा था, वहाँ पर देख रहा था, उस लड़की को भी देख रहा था और वहीं पर आस-पास था। लेकिन वो जो लड़की है वो जब उससे देखती है तो वो थोड़ा डर जाती है। हालाँकि वो ओवरऑल बड़ा रिलैक्स थी और बस फ़ोन पे ज़्यादा बिज़ी थी कि कब पहुँच रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं। लेकिन जब वो उस नशई को देखती है तो एकदम वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाती है और एकदम जैसे उठ के एक्टिव होके अब तकरीबन 5 से 10 मिनट गुज़रते हैं तो आस-पास के जो 2-3 लोग थे वो भी चले जाते हैं। तो अब एक सूरत हाल बड़ी गमगीर हो जाती है उस लड़की के लिए, क्योंकि वो एक नशई जो है वो आस-पास फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और थोड़े ही फासले पर वहाँ पर एक शॉप भी है। वहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं खाने पीने की, आम शॉप जैसे होती, टक शॉप होती है। वहाँ पे एक शॉपकीपर है जो उसे देख रहा है दूर से कि एक लड़की यहाँ पे अकेली बैठी हुई है, और ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी उस लड़की के लिए कि वो मुसलसल फ़ोन पे, अब वो कह रही है कि आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक़्त क्या टाइम है और मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे वेट कर सकती हूँ, यहाँ सूरत हाल ठीक नहीं है। वहाँ से उसका भाई है या जो भी है वो उसे कुछ बुला नहीं रही है कि भाई आप जल्दी आएँ या ऐसा कुछ। वो ये कह रहा है कि देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी ख़राब ना होती तो मैं अब तक वहाँ होता। तो अब ये है कि गाड़ी का मसला बना है तो मैं अब टाइम से ही आऊँगा, मैं अब आ रहा हूँ, अपनी स्पीड से आ रहा हूँ। ये ना हो कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, मैं जल्दबाज़ी में यहाँ ना कोई नुकसान बड़ा करवा लूँ मज़ीद। तो मुझे थोड़ा टाइम दो और तुम अपना ख़्याल रखो, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं होगा, मैं पहुँच रहा हूँ बस। अब ये बात उनकी आपस में हुई है। वो जो नशई है ना वो थोड़ा और उसके करीब आके बैठ गया, जैसे ज़मीन पर ही ना थोड़ा उसके करीब होके बैठ गया। अब वो लड़की जो है एकदम खड़ी हुई कि भई तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें पता नहीं है कि अकेली लड़की यहाँ पर है और किस परेशानी में बैठी हुई है, किस मजबूरी में, तुम क्यों ऐसे करीब आके बैठ गए हो? तो जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो, उधर पीछे होके बैठो। वो बड़ा ना मस्खरा सा टाइप का, और वो हालाँकि बेचारी बड़ी सीरियस कंडीशन में है, लेकिन वो एक वो बड़े जॉली मूड में खड़ा हुआ है, बड़ा जैसे जोकर टाइप ना। और वो अपनी इसी नशे की टोन में जैसे बोलते हैं उसी अंदाज़ में बोल के उसने बताया कि तुमने पंखा चलाया हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ पे हवा आ रही थी, मैं इसलिए आके बैठ गई हूँ। बड़े अजीब तरीके से ना वो उस तरह बोला कि पंखा चला के बैठी भी हूँ यहाँ पे, तो मैं इसलिए नीचे क्या यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम बैठो आराम से, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे पंखा चल रहा है इसलिए ऐसे बैठा हूँ। वो उसकी बातों से इरिटेट हो रही है और उसे इग्नोर कर रही है। वो जाती है वहाँ पे टक शॉप पे जाती है, उस शॉपकीपर से कहती है मुझे ये चीज़ें चाहिए कुछ, बड़ी गुस्से के लहजे में ही ना उससे शॉपकीपर से बात करती है। लेकिन वो आगे से कहता है कि देखिए आप परेशान नहीं हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी सिचुएशन, आप बैठें रिलैक्स होके, या मैं भी बैठा हुआ हूँ, आप रिलैक्स होके बैठें, कोई ऐसा मसला नहीं है, आ जाएंगे आपको लेने के लिए, आ रहे हैं रास्ते में, खैरियत है। वो उसकी बातों को इग्नोर करती है, फुल इग्नोर मारती है कि देखें आप मुझे ये चीज़ें पकड़ाएँ और कितने पैसे हुए, इस तरह से इग्नोर करती है उसे।
वो खैर उसे चीज़ें देता है और वापस आके अपनी जगह पे बैठती है। इस पूरी सूरत हाल में हमने एक अच्छी चीज़ जो नोट की उस लड़की में, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक वो गुस्सा जो उसने अपना एक एटीट्यूड रखा हुआ था, और उसके माथे के बल, उसकी आवाज़, और उसमें एक आवाज़ में एक वो गुस्सा, एक जो चिड़चिड़ापन हमने उस लड़की के अंदर देखा कि वो एक क्या इज़हार उसका इस तरह से था कि वो अपने आप को इन चीज़ों से सेव कर रही थी, और ये वाक़ई उसके लिए सेफ्टी थी कि वो शॉपकीपर भी उससे कोई उसने एक्स्ट्रा बात नहीं दोबारा की, वो नशई भी एक उससे ज़रा साइड को के बैठ गया, तो ये चीज़ें उसको सेव कर रही थी। अच्छा, उसी दौरानी में हम फिर देखते हैं कि उस लड़की को कुछ आवाज़ें आई हैं जो आस-पास से ही कहीं आ रही हैं। वो एकदम अलर्ट हुई है कि ये आवाज़ें कैसी हैं, यहाँ तो मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा। तो पीछे की साइड पे शायद ज़रा दूर फासले पर एक जैसे कुछ 3-4 लड़कों का एक टोला वहाँ पर मौजूद था, जो आपस में बातें करके आपस में हँस रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो कुछ दोस्त यार हैं या किस मकसद के लिए वहाँ आए हुए हैं या क्या है। ये उस लड़की को एक स्मेल आती है कि वहाँ पर ये 3-4 लड़के कोई हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और हँसी मज़ाक कर रहे हैं। करीब भी जो नशई बैठा हुआ है वो भी उन लोगों को नोट कर रहा है काफ़ी देर से, और वो कभी लड़की को देखता है, कभी उन लोगों को देखता है, तो वो ये चीज़ वो भी नोट कर रहा है। लेकिन वो लड़की उसको नशई को देख के एकदम और ज़रा इरिटेशन में जैसे मूड दिखा के ज़रा साइड पे हो जाती है। तो वो एकदम फिर खड़ा होता है, वो मस्करा सा दिखाया है जैसे बड़ा जोकर टाइप, और ऊट-पटांग हरकतें कर रहा है, और उस शॉपकीपर को आवाज़ें कस रहा है, उससे बातें कर रहा है। तो वो उसे डांट रहा है कि तू चुप करके बैठ जा, ना परेशान कर लड़की को, क्यों परेशान कर रहा है, चुप से साइड पर होकर बैठ और उधर होकर बैठ। इस तरह करके आपस में बातचीत हो रही है। और इसी असना में हम देखते हैं कि 10 मिनट और गुज़र चुके हैं और लड़की मुसलसल फ़ोन पे नंबर कभी डायल कर रही है, कभी उसे मैसेज कर रही है, और फिर बिलाखिर ये कि वो कॉल पे उसे कहता है कि आ जाओ, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ और तुम स्टेशन से निकल के बाहर आओगी तो मैं सामने खड़ा हूँगा। तुम वहाँ से निकलिए, जहाँ पे डेस्क रखे हैं वहाँ से क्रॉस करके वो एरिया आओ, और मैं वहाँ सामने रोड पे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं वहाँ आ सकता और आगे जगह नहीं है। वो रोड क्रॉसिंग का मसला या जो भी इशू होगा उसका। खैर वो लड़की समझ गई कि मैंने किस पॉइंट पे जाना है, तो वो वहाँ खड़ा हुआ है, मुझे जो लेने के लिए आया हुआ है। अब वो जो नशई है वो एकदम उठ के उसके साथ ही उठ के खड़ा होता है कि तुम जा रही हो, ध्यान से जाना। अब वो इस तरह करके ना कोई बड़ी मशकूक सी बातें करता है कि वहाँ पे ना उनसे ज़रा दूर रहना, उनसे दूर रहना, ऐसे कहता है। वो लड़की एकदम होती है कि किन से दूर रहना, तुम जाओ उधर होके बैठो, चलो, उसे साइड पे करती है। वो लड़की उसकी बातों से डर रही होती है कि उनसे दूर रहना मतलब किसकी बात कर रहा है, क्योंकि उसे स्मेल तो आ गई होती है कि कुछ वहाँ पर लड़कों का कोई 3-4 लड़कों का टोला है वहाँ पर, जो हंसी की आवाज़ें भी आई हैं, वहाँ से बातों की आवाज़ें भी आई हैं। वो बेचारी पहले ही अंदर से डरी हुई होती है, वो नशे की बातों से और ज़्यादा डर गई होती है, और लेकिन वो अपना वो जो उसका एटीट्यूड है वो उसे ख़त्म नहीं करती। वो उसने जो अपना एक इम्प्रेशन दिया हुआ होता है कि वो बहुत गुस्से वाली है और वो जो है वो किसी से बात नहीं करना चाहती। इसी कंडीशन में वो जाती है क्रॉस करने के लिए कि वो अब रोड तक जाएगी। रास्ते में वो जो 3-4 लड़कों का ग्रोह था वो उस पे उसकी तरफ आते हैं कि हाँ भी नशई आवाज़ें देते हैं, नशई को आवाज़ देते हैं कि हाँ भाई आओ, अब आके बचाओ इसे, सेव करो आके इसे, अब कहाँ हो, ऐसे करके वो आवाज़ें और आपस में हंसी मजाक करते हैं। इतने में वो गाड़ी में जो उसको लेने के लिए आया हुआ होता है वो एकदम निकल के भाग कर आता है, और पता ये चलता है कि वो उसका हस्बैंड था, और वो फ़ौरन अपने शौहर के पास भाग के जाती है, और उस शौहर को देख के वो लड़के फ़ौरन बैक हो जाते हैं। और वो जब अपने क्रॉस करके गाड़ी के पास करीब पहुंचते हैं तो वो फिर वो देखते हैं, मुड़ के देखती है लड़की, तो वो नशई वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, और वो दूर से ऐसे हाथ हिलाता है उस लड़की को ना। तो उस लड़की के दिल में ये बात आती है कि ये नशई मुझे सेव कर रहा था, या वो जो शॉपकीपर था वो उसे वहाँ सेव कर रहा था, या उसका अपना एटीट्यूड था, या उसने अपना जो एक गुस्से का उसने जो बनाया हुआ था एक वहाँ पर ओवरऑल जो एक वो उस चीज़ ने उसको सेव किया हुआ था। मतलब ये कुछ 3-4 चीज़ें थीं जो उसको वहाँ सेव कर रही थीं, और उसके दिल में ये बातें, उसके दिलो दिमाग में ये बातें चल रही थी कि मुझे किस चीज़ ने
इस मुश्किल वक्त में सेव किया, ज़्यादा मेरा किसने यहाँ पर साथ दिया। वो बार बार नशे की जो हरकतें थीं वो उसके ज़हन में आ रही थी कि वो एकदम जो करीब आ रहा था मेरे, या वो जो मुझे बार बार देख रहा था, जो वो कभी मेरी तरह वो भी नोट कर रहा था उन लड़कों को, और वो क्यों मेरे करीब आके बैठा, वो मुझे सेव कर रहा था। या वो शॉपकीपर जो था, जो मेरे से फ्री होने की कोशिश कर रहा था, उससे मुझे सेव कर रहा था। मतलब ये सारी बातें उसके दिलो दिमाग में चल रही थी, और उसका शौहर उसे बार बार पूछ रहा है कि तुम होश में हो, तुम क्या खैरियत रही, मुझे बताओ तो सही, खैरियत से हो, सब ठीक रहा, कोई मसला तो नहीं हुआ। मैं बहुत मुश्किल में था, मैं गाड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, मैं इसलिए वो अपने आप को क्लियर कर रहा था। वो लड़की लेकिन उन्हीं ख़्यालों में, उन्हीं चीज़ों में गुम थी। लेकिन एट लास्ट उसने ये बात क्लियर की कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया है और मैं खैरियत से हूँ, तुम बेफ़िक्र रहो। और अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर खैरियत से अपने घर अब वापस जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे सीन में जो मेरे दिमाग में बात क्लिक हुई है, या जो मेरे दिल ने ये बात अच्छी समझी, कि उस लड़की का एक जो एटीट्यूड था ना, उस गमगीर सूरत हाल कह लो, कि जो अजीबोगरीब ख़तरनाक सी सिचुएशन एक लड़की के लिए हो सकती है, तो वो जो उसके लिए बनी हुई थी, उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने माथे के बल से, उसने अपने एटीट्यूड से उस चीज़ को काफ़ी हद तक कवर किया हुआ था। और बाकी उस नशे की बात अगर की जाए तो बज़ाहिर तो एक ख़तरनाक सी चीज़ थी, लेकिन वो इनरली उस लड़की को सेव कर रहा था उन लड़कों से जो हमें समझ आई इस पूरी स्टोरी में। और उन लड़कों ने मौका देख के उस लड़की पे झपटा भी मारा, और उस टाइम पर उसकी लक, उसकी किस्मत कह सकते हैं, कि उसने साथ दिया, और उसका शौहर उसके करीब ही था, तो वो भाग कर एकदम उसकी तरफ आया है और उसे सेव किया है।